सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 9th एनसीईआरटी साइंस को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं आपके चैप्टर 5 को देखने वाले हैं, जो आपके जीवन की मौलिक इकाई है। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। इससे संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 जो है प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 9th साइंस में जो है चैप्टर 5 में 111 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग जो है 4 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग जो है ज्योग्राफी में भी कुछ देखे हैं 9th एनसीईआरटी में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी प्ले लिस्ट बना है और इसका भी प्ले लिस्ट बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित जो सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज जो है वह किसके द्वारा की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो की गई थी आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो है वह किसने दिया था आपके? तो यह जो दी गई थी आपके किसके द्वारा? तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा। खोज दूसरे के द्वारा और सिद्धांत दूसरे के द्वारा दी गई थी। ठीक है। केंद्रक के अंदर कौन सा जो है आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर जो है कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? वह आनुवांशिक पदार्थ जो है आपका कौन सा है? तो देखिए आपका तो डीएनए है। कौन सा है? डीएनए आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि लाइसोसोम को जो है किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके कोशिका का जो है कचरा निस्तारण केंद्र के रूप में जो है इसको जाना जाता है। आपको किसको? आपको लाइसोसोम को। ठीक है। आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कार्य क्या है आपका? तो देखा जाए आपका तो ऊर्जा उत्पादन करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन करता है आपका। ठीक है। केवल पौधों में पाया जाने वाला जो है अंगक कौन सा है? केवल पौधों में पाया जाने वाला अंगक जो है आपका देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ जो है पौधों में पाया जाने वाला अंगक है आपका। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या जो है अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक जो है कोशिकाओं में क्या जो है अनुपस्थित होता है आपका? तो देखी जाए आपका तो ये कोशिका झिल्ली होता है। साइटो को अस्पष्ट केंद्रक जो है इसमें आपका नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका। ठीक है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है। कोशिका झिल्ली की जो है प्रकृति होती है कैसी? तो यह देखी जाए तो अर्ध पारागम्य होती है आपकी कोशिका झिल्ली की प्रकृति आपकी। ठीक है। गोल्गी निकाय का कार्य है। गोल्गी निकाय का कार्य जो है आपका इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ का जो है पैकेजिंग और परिवहन करना काम है इसका आपका। ठीक है। वैक्यूल का मुख्य कार्य आपका। वैक्यूल का जो है मुख्य कार्य देखी जाए आपका तो क्या हो जाएगा? तो आपका जल संग्रहण करना आपका। ठीक है। आगे की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका आपकी कौन सी है? तो देखी जाए आपका तो इसमें ऑप्शन आप शुतुरमुर्ग का अंडा है आपका। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि किस कोशिका अंग को जो है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह जो है वह कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है आपके? तो आपके राइबोसोम में होती है। किसमें? राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है आपके यह जो बनी होती है वह किससे? तो कोशिका भित्ति आपके सेलुलोज से बनी होती है आपका। ठीक है। किस कोशिका अंगक को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है? किस कोशिका अंगक को जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो इस यह आपके कौन सा हो जाएगा? तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है आपका। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जो है आपके इसमें से कौन सा हो जाएगा आपके? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है। साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच झिल्ली को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आपके न्यूक्लियर झिल्ली आपको कहा जाता है आपको। ठीक है। आगे है कि राइबोसोम किस कार्य में जो है सहायक है? राइबोसोम जो है किस कार्य में सहायक है आपका? तो देखा जाए तो प्रोटीन निर्माण में यह सहायक है आपका। ठीक है। कोशिका का कौन सा भाग जो है कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है?
कोशिका का कौन सा भाग जो है कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो देखिए जाए आपका तो केंद्रक करता है। कौन सा? केंद्रक। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक जो है पाया जाता है आपके? तो आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि कोशिका के किस भाग को जो है अर्धपारागम्य झिल्ली कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को जो है अर्धपारागम्य झिल्ली कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है आपके कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो है किसमें न्यूक्लियस से झिल्ली अनुपस्थित होता है? या जो होता है आपके न्यूक्लियस झिल्ली अनुपस्थित आपके बैक्टीरिया में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरिया में आपका। ठीक है। कोशिका में जो है पैकिंग और वितरण प्रणाली किसे कहा जाता है? पैकिंग और वितरण प्रणाली जो है ये आपके किसको कहा जाता है? गोल्गी निकाय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी गोल्गी निकाय को कहा जाता है आपके पैकिंग और वितरण प्रणाली का। ठीक है। डीएनए किस में जो है स्थित होता है? डीएनए जो है किस में स्थित होता है आपके? तो देखा जाए आपका तो यह होता है आपके केंद्रक में। किसमें? केंद्रक में आपका। ठीक है। कोशिका में जल और अन्य तरल पदार्थों को जो है संग्रहित करने वाला अंगक कौन सा है? कोशिका में जो है जल और अन्य तरल पदार्थों को जो है संग्रहित करने वाला अंगक कौन सा है आपका? कौन है इसमें? तो देखिए जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके वैक्यूल है आपका। क्या है? वैक्यूल। ठीक है। किस अंगक में जो है अपने स्वयं का जो है डीएनए पाया जाता है? किस अंगक में जो है अपने स्वयं का जो है डीएनए पाया जाता है? तो आपका ये अंगक आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। पौधों में किस अंगक की जो है उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण संभव होता है? किसके उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण संभव होता है? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से आपका। ठीक है। कोशिका झिल्ली की रचना मुख्यतः जो है किससे होती है? कोशिका झिल्ली की रचना जो है मुख्यतः किससे होती है? तो देखी जाए तो ये आपके लिपिड और प्रोटीन से होती है। ठीक है। जीवाणु किस प्रकार के कोशिका होते हैं? जीवाणु जो है वह किस प्रकार के कोशिका होते हैं? तो ये आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके। ठीक है। कोशिका में सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है? कोशिका में जो है सबसे बड़ी संरचना जो है वह कौन सी होती है आपके? तो केंद्रक होती है। क्या होती है? केंद्रक। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिका अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में जो है कौन सा पाया जाता है? तो देखिए आपके तो क्लोरोप्लास्ट आपका। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट आपका। ठीक है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः किस पदार्थ से? तो आपके यह सेलुलोज से बनी होती है। आपका रिपीट हो गया है। जंतुओं की कोशिकाओं में कौन सा जो है अंगक अनुपस्थित होता है? जंतुओं की कोशिका में जो है कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो देखिए जाए आपका तो कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट आपका। ठीक है। तो यानी कोशिका की रसोई जो है कहा जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट को। आपको किसको? क्लोरोप्लास्ट को आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि राइबोसोम कहाँ स्थित होते हैं? राइबोसोम जो है वह कहाँ स्थित होते हैं? तो ये आपके होता है साइटोप्लाज्म या जो है ईआर में इसको कह सकते हैं। ठीक। किस अंग की अनुपस्थिति से जो है कोशिका कार्य नहीं कर पाएगी? यानी किस अंग की अनुपस्थिति से जो है कोशिका कार्य नहीं कर पाएगी? तो किसकी अनुपस्थिति से? तो देखिए जाए आपके तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है अनुपस्थिति से कोशिका जो है कार्य नहीं कर पाएगी आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वह किस प्रकार की होती है? तो अर्धपरागम्य होती है आपकी कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली आपका। ठीक है। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो आपके प्रोटीन जो है सिंथेसिस कहते हैं हम लोग। ठीक है। इस अंग को जो है क्लीनर ऑफ द जो है सेल कहा जाता है। क्लीनर ऑफ द जो है सेल के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो आपके लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि कोशिका झिल्ली किसकी जो है सहायता से कार्य करती है? कोशिका झिल्ली जो है किसकी सहायता से कार्य करती है? तो यह जो करती है आपके एंजाइम और प्रोटीन की सहायता से आपका। ठीक है। जीवित कोशिकाओं को जो है सबसे पहले किसने देखा है? जीवित कोशिकाओं को जो है सबसे पहले जो देखा आपके लीवेनहॉक ने देखा। किसने देखा? लीवेनहॉक ने आपका। ठीक है।
गोल्गी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्गी निकाय का मुख्य कार्य जो देखी जाए तो इसमें क्या है, तो संश्लेषण और पैकेजिंग का काम है आपका, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसका जो है माध्यम होता है? साइटोप्लाज्म जो है वह किसका माध्यम होता है? तो देखा जाए किसका होता है, तो कोशिका अंगकों का होता है आपका, ठीक है। न्यूक्लियर में कौन सा जो है अंगक मौजूद होता है? न्यूक्लियर में जो है कौन सा अंगक मौजूद होता है आपके, तो देखा जाए आपका तो न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है आपके, ठीक है। कोशिका में जो है जल का भंडारण कौन करता है? कोशिका में जो है जल का भंडारण जो है वह करता है, कौन सा करता है आपके, तो इसका सही उत्तर आपके वैक्यूल का, कौन करता है? वैक्यूल आपका कोशिका में जल भंडारण का कार्य करता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि केंद्र जो है किस झिल्ली से घिरा होता है? केंद्र जो है वह किस झिल्ली से घिरा होता है, तो न्यूक्लियर झिल्ली से। किससे? न्यूक्लियर झिल्ली से आपका घिरा होता है आपका, ठीक है। डीएनए किसके अंदर स्थित होता है? डीएनए जो है किसके अंदर स्थित होता है आपके, तो यह जो होता है आपके किसके, तो केंद्र के अंदर होता है। किसके अंदर? केंद्र के अंदर आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है आपकी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह कहाँ होती है, तो आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है आपका, ठीक है। कोशिका की मूल संरचना किसने जो है बताई? आपकी मूल संरचना जो बताई गई किसके द्वारा, तो ये आपके स्वान और स्लाइडन के द्वारा, स्वान और स्लाइडन के द्वारा, ठीक है। किस कोशिका अंग का कार्य जो है पदार्थों का संश्लेषण और पैकेजिंग करना होता है आपके, फिर रिपीट हो गया आपके, तो यह जो करना है आपके गोल्गी निकाय का है। किसका है? गोल्गी जो है निकाय का है आपका, ठीक है। कोशिका में जो है राइबोसोम का मुख्य कार्य, कोशिका में जो है राइबोसोम का मुख्य कार्य देखा जाए तो क्या है, तो प्रोटीन का आपका संश्लेषण करता है आपके, ठीक है। किसी कोशिका के भीतर जो है जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? किसी कोशिका के भीतर जो है जेली जैसा तरल पदार्थ जो होता है वह कहलाता है आपके साइटोप्लाज्म कहलाता है आपका, ठीक है। लाइसोसोम में जो है कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम में जो है कौन से एंजाइम होते हैं आपके, तो आपके पाचक एंजाइम होते हैं। कौन से? पाचक, ठीक है। आगे है कि प्लाज्मिक जो है एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, जो है दो प्रकार का होता है आपका। यह जो होता है आपके कौन सा? रफ और जो है स्मूथ आपका, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि जो है केंद्र के भीतर पाए जाने वाले घने पिंड को कहते हैं। केंद्र के भीतर जो है पाए जाने वाले घने पिंड को जो है क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस जो है इसको कहा जाता है आपका, ठीक है। कोशिका झिल्ली को जो है किसने देखा था? कोशिका झिल्ली को जो है यह किसने देखा था, तो डेवसन और जो है डालिनी ने आपका देखा था आपका, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है आपके? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य जो है क्या है आपका, तो देखा जाए आपका तो पदार्थों के आने जाने को जो है नियंत्रित करना काम है किसका? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि लाइसोसोम की विशेषता क्या है? लाइसोसोम की विशेषता जो है आपका क्या है, तो देखा जाए आपके पाचन और जो है अपघटन है। क्या है? पाचन और अपघटन है किसका काम? लाइसोसोम का काम आपका, ठीक है। चलिए आगे कोशिका भित्ति जो है किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति जो है वह किस प्रकार की होती है, तो देखी जाए तो पूरी तरह जो है पारागम में होती है आपका, ठीक है। किस अंगक में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया होती है आपका, यह आपके इसमें तो आपका यही हो गया, आपके क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है आपका, तो देख सकते हैं इसका सही उत्तर आपके डाईऑक्सीराइबो जो है न्यूक्लिक एसिड है आपका, डीएनए का पूरा नाम आपका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है आपकी? सबसे छोटी कोशिका जो है आपकी इसमें से देखी जाए तो आपकी जीवाणु की है। किसकी है? जीवाणु की आपका, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का तीसरा हिस्सा किसने जोड़ा था आपका? कोशिका सिद्धांत का तीसरा हिस्सा जो जोड़ा गया था आपके विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा? विर्चो के द्वारा आपका, ठीक है। किस अंग को जो है सेल इंजीनियरिंग यूनिट कहा जाता है? सेल इंजीनियरिंग यूनिट कहा जाता है आपके किसको, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपको, ठीक है।
न्यूक्लियोलस में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी? इसमें जो है प्रक्रिया होती है आपकी आरएनए संश्लेषण होती है। कौन सी होती है? आरएनए संश्लेषण होती है आपका, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन अंतर नहीं है आपका? कौन इसमें अंतर नहीं है? तो आपका कोशिका भित्ति है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग की जो है किस अंग को जो है सेल का कंट्रोल रूम कहा जाता है? सेल का कंट्रोल रूम जो है किसको कहा जाता है आपके? तो केंद्रक को कहा जाता है। किसको? केंद्रक को आपका, ठीक है। कौन सा अंगक जो है कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सा अंगक जो है कोशिका विभाजन में सहायक है आपका? तो जो है आपका कौन सा है? सेंट्रियोल है आपका। कौन सा है? सेंट्रियोल जो है आपके कोशिका विभाजन में सहायक है आपका, ठीक है। साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पिंडों को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पिंडों को जो है कहा जाता है आपके अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगक, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है आपके कोशिका है। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। किस कोशिका अंगक में जो है डबल झिल्ली होती है? किस कोशिका अंगक में जो है डबल झिल्ली होती है? तो यह कोशिका अंगक जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ठीक है। किस अंगक का संबंध जो है वसा संश्लेषण से है? वसा संश्लेषण से संबंध जो है किस अंगक का है संबंध? तो आपका स्मूथ यानी ईआर से है आपका, स्मूथ ईआर से है, ठीक है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किस कोशिका में होती है? कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति जो है किस कोशिका में होती है आपकी देखी जाए तो आपका यह जो होती है आपके किसमें? जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में होती है आपका, ठीक है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पिगमेंट कौन सा है आपका? तो यह फिर से देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? प्रोटीन जो है कहाँ संश्लेषित होता है आपके? तो आपके राइबोसोम में। प्रोटीन राइबोसोम में जो है संश्लेषित होता है। गोल्गी निकाय सबसे पहले किसने खोजा? आपके गोल्गी निकाय को जो है यह जो खोजी गई थी आपके नाम में ही जुड़ा हुआ है। कैमिली जो है गोल्गी ने ही सबसे पहले खोजा था आपके, ठीक है। कोशिका झिल्ली में कौन से जो है अणु पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में जो है कौन से अणु पाए जाते हैं आपके? तो देखी जाए तो प्रोटीन और लिपिड दोनों आपका, ठीक है। कौन सी कोशिका अंगक को जो है आनुवांशिक गुण नियंत्रित करने वाला कहा जाता है? यानी कौन सी जो है कोशिका अंगक को जो है आनुवांशिक गुण नियंत्रित करने वाला कहा जाता है? तो यह कोशिका जो है आपका कौन सा है? केंद्रक है आपका। कौन सा है? केंद्रक आपका, ठीक है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा जो है झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होता आपका? कौन झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होता है? तो इसका देखा जाए आपके तो राइबोसोम नहीं होता है। सब होता है, राइबोसोम नहीं होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य जो है आपका, कोशिका झिल्ली का कार्य जो है क्या है? तो जो है क्या करना है? पदार्थों का जो है चयनात्मक आदान प्रदान करना इसका काम है आपका, ठीक है। किस कोशिका अंगक को जो है एटीपी का उत्पादन केंद्र माना जाता है? किस कोशिका अंगक को जो है एटीपी का उत्पादन केंद्र जो है माना जाता है? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है आपका, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है यह बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है आपका, ठीक है। पादप कोशिका में जो है 12 वैक्यूल किसके द्वारा घिरा होता है आपके? यह जो घिरा होता है आपके किसके द्वारा? टोनोप्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टोनोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती है यह जो है किससे? तो यह जो होती है पूर्ववर्ती जो है कोशिकाओं से होती है कोशिका सिद्धांत के अनुसार आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि डीएनए और आरएनए दोनों जो है किस में पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए जो है यह दोनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। किसी कोशिका का जो है मस्तिष्क किसे कहते हैं? किसी कोशिका का मस्तिष्क जो है वह किसे कहते हैं हम लोग? तो केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रक को, ठीक है। आगे है कि कोशिका झिल्ली को जो है पहली बार स्पष्ट रूप से कब देखा गया? कोशिका झिल्ली को पहली बार स्पष्ट रूप से 1995 में देखा गया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारी बने होते हैं आपके किसके यानी किससे? तो आपके कोशिकाओं से। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारी बने हैं आपके, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कैसा होता है आपके? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है
केंद्रक जो है होता है आपका कैसा, तो आपका झिल्ली रहित होता है। कैसा होता है? झिल्ली रहित आपका, ठीक है। पादप कोशिकाओं में जो गाढ़े रंग के पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं? गाढ़े रंग के पिगमेंट जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जो है जुड़ा होता है आपके? यह जो आपके केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है आपका, ठीक है। लाइसोसोम किस प्रकार की थैली होती है? लाइसोसोम जो है वह किस प्रकार की थैली होती है? तो आपके ये जो है ये लाइसोसोम जो झिल्ली होती है आपके एकल झिल्ली वाली होती है आपका, ठीक है। सेल वाल किस प्रकार की होती है? सेल वाल जो है वह किस प्रकार की होती है? तो वो आपके परागम में होती है। सेल वाल कैसी होती है? परागम में आपका, ठीक है। कौन से अंगक में जो है आरएनए भी पाया जाता है? कौन से अंगक में जो है आरएनए भी जो है पाया जाता है आपके? तो राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में आपका, ठीक है। किस अंगक की सहायता से पौधे जो है हरे होते हैं? किस अंगक की सहायता से जो है पौधे हरे होते हैं आपके? तो आपके क्लोरोप्लास्ट की सहायता से आपका, ठीक है। कोशिका का आकार किससे जो है निर्धारित होता है? कोशिका का आकार जो है वह किससे निर्धारित होता है आपका? तो आपके कोशिका भित्ति से होता है। किससे होता है? कोशिका भित्ति से होता है आपका, ठीक है। कौन से अंग को जो है स्वयं में पाचक अंग कहते हैं? स्वयं पाचक अंग कहा जाता है आपके किसको? तो लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को आपका, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई जो है देने वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपका? तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन में केंद्रक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केंद्रक आपका, ठीक है। डीएनए के दोहरे जो है कुंडलन मॉडल की खोज किसने की आपकी? वाटसन और क्रिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाला विभाजन केंद्र है आपका। जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो है विभाजन केंद्र जो है आपका वह आपके कौन सा है? सेंट्रिओल है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो है प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण इसके देखा जाए तो इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका, ठीक है। कोशिका के कौन से अंगों को जो है शक्ति गृह कहा जाता है? कौन से अंग को जो है शक्ति गृह? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है शक्ति गृह, ठीक है। कि किस अंगक में जो है प्रोटीन निर्माण नहीं होता? किस अंगक में जो है प्रोटीन निर्माण नहीं होता? राइबोसोम में होता है, एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में होता है, गोल्गी निकाय में आपका नहीं होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि किस कोशिका अंगक में जो प्रकाश को कैप्चर करने की क्षमता होती है? इसमें तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होती है आपका, ठीक है। कोशिका झिल्ली को कौन जो है नियंत्रित करता है? कोशिका झिल्ली को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो इसकी स्वयं की संरचना जो है नियंत्रित करता है आपका, ठीक है। इस अंग को जो है कोशिका की संदांध शैली थैली कहते हैं। इसको तो आपके लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। इस अंग का कार्य है पदार्थों का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण है। यह किसका? आपके गोल्गी निकाय का है आपका, ठीक है। कौन सा अंग कोशिका विभाजन में भाग लेता है? कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला जो है आपका कौन है? सेंट्रिओल है आपका। कौन सा है? सेंट्रिओल आपका, ठीक है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की आपका? तो यह की गई थी आपके डेवसन और जो है डैनियली के द्वारा आपका, ठीक है। किस अंगक में जो है थाइलाकोइड पाया जाता है आपका? किस अंगक में जो है थाइलाकोइड पाया जाता है आपके? तो क्लोरोप्लास्ट में आपका, ठीक है। न्यूक्लियोलस से मुख्य रूप से जो है किसके निर्माण से संबंधित है आपका? तो यह देखिए आपका किससे है? तो आरएनए और राइबोसोम से। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।